पूरे मध्य प्रदेश के शिक्षक आज भोपाल में बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। इन लोगों की मांग है कि जो पद है उसकी संख्याएं बढ़ाई जाए, क्योंकि कई ऐसे शिक्षक इस लाभ से वंचित है, इस शिक्षक के पद से वंचित है, क्योंकि पदों की जो संख्या है वो कम है। कई ऐसे शिक्षक हैं जिनके मार्क्स काफ़ी अच्छे एग्जाम्स में आए, उसके बावजूद आज तक उनको पद नहीं मिला है। तो मध्य प्रदेश के कुल 55 जिलों से यहाँ शिक्षक मौजूद है और बड़ा प्रदर्शन करते हुए आज DPI पहुँचने वाले हैं। यहाँ के शिक्षकों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनकी क्या मांगे हैं, क्या ये लोग चाहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? ऋतिक नाम है। कहाँ से आया? दतिया से आया। क्या मांगे लेकर आ जाते हैं? पद वृद्धि को लेकर हम आए हैं, लड़ेंगे और कितने शिक्षक होंगे? ठीक है, और आप लोगों को लगभग 2,500-3,000 हजार के लगभग छात्रों का आना हुआ है। बेरोजगारी से बढ़कर तो क्या ये वही शिक्षक है जिनको अभी तक पद नहीं मिला है? हाँ हाँ सारे वही शिक्षक? हाँ। यहाँ पर और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? गिरधारी धनगर। कहाँ से आए हो आप? मंदसौर जिले से। क्या मांगे आप लोग? हमारी मांगे वर्ग 2 और वर्ग 3 में पद वृद्धि की जाए। सरकार से आग्रह है कि पद वृद्धि करे और सभी को रोजगार मिले। आंदोलन कब तक जारी रहने वाला है? आंदोलन अभी हम शिक्षा मंत्री जी से मिलेंगे, अगर उनसे मिलना नहीं हुआ अगर तो और हमारी बातें मानी हैं तो ठीक है, वरना इस आंदोलन को आगे तक बढ़ाएंगे और भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। पूरे मध्य प्रदेश के? पूरे मध्य प्रदेश के सभी वर्ग 2 वर्ग 3 के अभ्यर्थी सभी आए हुए हैं। तो क्या आप लोगों को अभी तक पद नहीं मिले हैं? पद बहुत ही कम निकाले हैं, जबकि 1 लाख से अधिक पद रिक्त हैं वर्ग 2-3 में। उसके बाद भी जो सरकार ने बहुत ही कम पद निकाले हुए हैं। अच्छा, तो कितने शिक्षक ऐसे होंगे जिनको अभी तक पद नहीं मिले हैं? ये लगभग 50,000 से अधिक शिक्षक ऐसे हैं जिनको उनका हक नहीं मिला है और रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं, जबकि उनके नंबर भी अच्छे, मार्क्स भी अच्छे आए हुए हैं। उन्होंने प्री भी पास करी, मेंस भी पास करी है, उसके बाद भी वो रोजगार की तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं। कहाँ से आए हो? मंदसौर जिले से। सर, क्या नाम है आपका? जी मैडम, मेरा नाम घनेन्द्र सिंह घोष सहराई, मैं टीकमगढ़ जिला से आया हूँ। मेरा सरकार से हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि हम जैसे गरीब लोग मजदूरी करके, मेहनत करके, जैसे तैसे पढ़ाई लिखाई करके पात्रता परीक्षा निकाली, चयन परीक्षा निकाली और नाम मात्र के पद हैं। इसलिए मुझे सरकार से भरोसा भी है कि पदों की वृद्धि की जाए। मेरा सरकार से यही आग्रह है कि पदों की वृद्धि की जाए, 25,000 पद वर्ग 3 में किए जाएं। मेरा सरकार से यही निवेदन है। इस पदों की जो रेस है इसमें महिलाएं भी शामिल हैं? जी मैडम, इसमें महिला और पुरुष दोनों सम्मिलित हैं। मेरा सरकार से हाथ जोड़ के यही निवेदन है, कृपया पदों में वृद्धि की जाए। आपको लगता है इस प्रदर्शन के बाद सरकार जागेगी? नहीं, मुझे विश्वास है कि सरकार हम लोगों के हितों में निर्णय लेगी और पदों में वृद्धि करेगी। यह मुझे भरोसा है, पूर्ण भरोसा है। सरकार हम लोगों को के लिए कुछ अच्छा करेगी और पदों की वृद्धि करेगी। बिल्कुल। तो देखिए, मध्य प्रदेश के पूरे 55 जिले के शिक्षक यहाँ पर पहुँचे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रणव शर्मा है। मैं मंदसौर से आया हूँ ना, और हमारा सरकार से ये कहना है कि जो बार बार परीक्षाएं ले रही हैं, इसकी वजह जो पद वृद्धि हो जाती है तो जो अच्छे मार्क्स वाले बच्चे सबका सिलेक्शन हो जाएगा। बस यही कहना है हमारा। आपको लगता है इस प्रदर्शन के बाद प्रशासन आपकी ओर ध्यान देगा? बिल्कुल देगा, क्योंकि बहुत सीटें खाली है मैडम। पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो लाखों में संख्या खाली है वर्ग 2 और वर्ग 3 में। तो हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारी बात सुनेगी। कई स्कूल ऐसे हैं जिनको मर्ज किया जा रहा है PM राइज में, CM राइज में, तो स्कूलों की संख्या जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि अब शिक्षकों की भर्ती पर जोर देंगे या पदों पर? हमारा मानना है कि यही हमारे पास अंतिम अवसर है कि अगर हमें हमारा अभी हो जाता है, वरना हमारा भविष्य फिर एक तरीके से अंधकार में जा रहा है। जल्दी से जल्दी अगर हमारे इसमें काम हो जाता है तो बहुत सरकार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी सभी मध्य प्रदेश अलग अलग क्षेत्र से आए हैं, सभी की मांग बस यही है कि वर्ग 2 वर्ग 3 में अगर पद वृद्धि हो जाती है तो अच्छे मार्क्स से सभी बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि 3 साल 4 साल वेट करके प्री देना फिर मेंस देना बहुत डिफिकल्ट होता है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको परिवार वाले भेजते नहीं और वो पढ़ाई करने के लिए, तो बहुत मुश्किल होता है पढ़ना, फिर से अपन को उसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा करना। तो इसलिए मेरा मानना है कि सरकार को ये चीज़ सुनना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कहाँ से आए हैं ये और क्या है इनकी मांगे। मैडम, कहाँ से आए हो? जी, मैं रीवा जिले से आई हूँ। क्या बोलना चाहेंगे आज के प्रदर्शन?
आज के प्रदर्शन का सिर्फ यही उद्देश्य है कि हम इतने जिलों से आए हैं, यहाँ सिर्फ एक ही मांग रखने की वर्ग 2 और वर्ग 3 में विषय शिक्षकों की और संगीत गायन वादन सभी शिक्षकों पर 3-3 हजार विषयों की वृद्धि की जाए, 3-3 हजार पदों की। जी मैम, मैं रीना पंचोली हूँ, मैं फर्स्ट वेटिंग हूँ संस्कृत से। तो हमारी बात ये है कि जो चयनित है उनमें से जिनका डीवी नहीं हुआ, जो बाहर हुए हैं, वेटिंग वालों को मौका दिया जाए, उनके साथ ये सारी प्रोसेस की जाए ताकि गवर्नमेंट का भी समय बचे और हमें भी मौका मिले, क्योंकि हम 18 से वेट कर रहे हैं। हमने अपने जीवन का बहुत अमूल्य समय बर्बाद किया है, हमने अपने बच्चों को समय नहीं दिया, अपनी फैमिली को नहीं दिया, पढ़ाई भी किया और उसके बाद हमें नहीं मिलता है तो हमारे लिए बहुत दुख की बात है। क्योंकि हमारे लिए बहुत हम डिप्रेशन जैसी स्थिति होती है कि हम इतना अच्छा समय छोड़ के, या तो शुरू से ये गवर्नमेंट को क्लियर रखना चाहिए, जितने पद निकाले हैं उन पे भी तो हमने केवल 13 पोस्टें हैं मेरे विषय की संस्कृत में, बस 13, और मेरे और सेम नंबर हैं, पर वो क्या है मेरी एज कम होने के कारण मुझे फर्स्ट वेटिंग में डाल दिए गया है। तो मेरा कहना है कि हमें वेटिंग वालों को भी चयनित की सूची में डाला जाए, हमारा भी रिव्यू किया जाए, जो आउट हुए उनकी जगह इसमें, और पद वृद्धि की जाए सभी, क्योंकि बहुत कम पद दिए गए हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, योग्य हैं, अच्छे परसेंटाइज हैं, अच्छे नंबर हैं उनके, और बहुत पद खाली है। मैं खुद गेस्ट में जा रही हूँ, हर स्कूल में बहुत पद खाली है। तो आप इनसे, जब आप अतिथियों को आपको परमानेंट नहीं करना है तो जो योग्य हैं, अच्छे नंबर है, उनको मौका दो, उनको तो करो, आपकी अपने ही नियम को, अपनी ही बातों को पूरा तो करो आपकी। क्योंकि मैम मैं फर्स्ट वेटिंग में आया हूँ, मैम भी फर्स्ट वेटिंग में है। मैम अभी उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरिट वालों का करवाया है। इंग्लिश सब्जेक्ट में मैम 36 लोग डीवी कराने नहीं गए हैं। जब ये डीवी करवा रहे थे मैम, इन्होंने मात्र 15% पदों पर वेटिंग दी है। जब ये डीवी करवा रहे थे तो हम लोग गए थे मैम कि आप वेटिंग का डीवी भी साथ में लीजिए, जिससे जो अभ्यर्थी मैम डीवी करवाने ना जाए, उसके स्थान पे जो वेटिंग वाला है उसका भी डीवी हुआ रहेगा, तो आप उसको डायरेक्ट नियुक्ति देंगे, जल्दी प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे मैम। तो इन्होंने वेटिंग का डीवी नहीं करवाया मैम। अब हम फर्स्ट वेटिंग वाले हैं मैम, अब हम आंदोलन करें, प्रदर्शन करें, प्रयास करें, तब ये डीवी करवाएंगे मैम, तब हमें नियुक्ति देंगे। और कोई क्लियर भी नहीं है मैम कि ये देंगे ही। ये मैम फर्स्ट काउंसलिंग के बाद सेकंड काउंसलिंग ही नहीं करवाते हैं। मतलब इतना कंपटीशन है मैम, 7 साल बाद वैकेंसी आई है और 7089 पदों पर आई है विषय शिक्षक की। अब आप सोचिए, क्या मध्य प्रदेश में मैम, आप सोचिए 7 साल में सिर्फ 7000 पद खाली हैं शिक्षा विभाग में, जबकि खुद हमारे शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह जी ने कहा है कि 70,000 अति शिक्षक कार्य कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, और हम अति शिक्षकों को परमानेंट नहीं करेंगे। अति शिक्षक तो मेहमान का रूप हैं, हम उनके स्थान पर परमानेंट शिक्षक की नियुक्ति करेंगे। तो आप बताइए कब नियुक्ति करेंगे? क्या 7000 पदों पर नियुक्ति करेंगे? और मैम ये लोग बोल रहे हैं कि हम अगली वैकेंसी निकालेंगे। आपको मैं बता दूं कि 2023 से ये प्रक्रिया शुरू किए हुए हैं, अभी 2026 में ज्वाइनिंग नहीं दे पाए हैं। मतलब 2026 में जो प्रक्रिया ये शुरू करेंगे तो 2030 तक में ये ज्वाइनिंग देंगे। 2030 में भी दे दें तब आप मानिए कोई बात। तो सर मैम मैं कहना चाहता हूं कि इनका कोई भरोसा नहीं है, डीपीआई के पास कोई शेड्यूल नहीं है मैम। वर्ग 1 का इन्होंने नोटिफिकेशन डाला था उच्च माध्यमिक शिक्षक का पात्रता परीक्षा का पिछले साल, कि हम पिछले साल 2025 में एग्जाम करवाएंगे, लेकिन 2025 में नहीं करवाया, 2026 के कैलेंडर से उसको गायब कर दिया मैम। तो इनका मैम कोई भरोसा नहीं है। और मैम आप खुद सोचिए, पूरे मध्य प्रदेश में साइंस जैसे विषय में मैम सिर्फ 7 वैकेंसी है। क्या सिर्फ 7 शिक्षक ही 7 साल में मैम रिटायर हुए हैं? साइंस के पद को इन्होंने खत्म कर दिया है। और मोदी जी का विजन है कि हम, तो आप गलती किसकी मानते हो? मैम इन सब के पीछे जिम्मेदार मैम सरकार है सर मैम। और डीपीआई ने जो पदों का ये जो ब्यौरा है मैम, ये स्पष्ट नहीं किया है। भर्ती प्रक्रिया कब तक में पूरी करेंगे, इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरा एक सवाल ये है कि उदय प्रताप सिंह माननीय जी ने, शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा था कि जो अधिक शिक्षक हैं वो वैकल्पिक व्यवस्था होती है। तो आज की पूरी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों की शिक्षा सिर्फ वैकल्पिक के रूप में क्यों व्यवस्थित है? जब हम लोग पेपर दिए हैं, चयनित हुए, अच्छे नंबरों से क्वालिफाइड हुए हैं, तो हम लोग को लायक भी हैं, तो हम लोग को पद चाहिए ना। आप जी मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से कि जिस तरह आप बोलते रहते हर बार के ऐसी, मतलब हम मध्य प्रदेश में ये शिक्षा व्यवस्था कर रखी है, गेस्ट लगाए हुए हैं, ठीक है गेस्ट लगाए हुए हैं। जब पहले परमानेंट टीचर नहीं थे और योग्य टीचर नहीं होंगे शायद तब लगाए होंगे। अब हम लोग तो 2 परीक्षाएं पास करके योग्य बन के आए हैं टीचर, तो अब क्यों नहीं हम लोगों को ज्वाइनिंग दे रहे हैं सर? क्यों नहीं पदों की वृद्धि कर देते ताकि हम जो लायक लोग हैं वो उनको रोजगार मिल सके और मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो सके। मैम मैं ये आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने भर्ती निकाली है, आप प्रेस से हैं मैम, आप मैम इनका इंटरव्यू कीजिए और इनसे पूछिए कि आप भर्ती कब तक में पूरा करेंगे।
इस साल करेंगे, 2026 में करेंगे कि 27 में करेंगे? वेटिंग वालों का आप क्या करेंगे? इनके पास कुछ तो शेड्यूल होना चाहिए मैम। हम आगे की तैयारी नहीं कर पाए। मैं एक वेटिंग में फंस गया हूँ, अब ये वेटिंग को क्लियर नहीं करेंगे, 1 साल 2 साल लटकाए रहेंगे मैम। हम तैयारी करते हैं, हम घर से बाहर रहते हैं मैम, बाहर रह करके कर्ज ले करके तैयारी किए वेटिंग में और फर्स्ट वेटिंग में फंस गए। हमारे सेम अंक हैं मैम, बस हमारी एज के कारण हम फर्स्ट वेटिंग में फंसे हुए हैं। तो इसका उनसे स्पष्ट जवाब मैम आप प्लीज़ लीजिए कि आप भर्ती प्रक्रिया को कब तक पूरा करेंगे। वहाँ मैम ने बोला है कि हम इसलिए वेटिंग का डीबी साथ में नहीं ले रहे हैं क्योंकि जब हम पहले साथ में लेते थे तो आरटीआई की वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, तो हम वेटिंग का डीबी अभी साथ में नहीं लेंगे। तो मैम प्लीज़ आप ये पता करिए कि ये भर्ती प्रक्रिया कब तक में पूरी होगी, इस साल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, और आगे की जो भर्ती प्रक्रिया है क्या उसके पहले ये पूरी प्रक्रिया को पूरी करेंगे क्या? मैम जो हम 2018 में भी क्वालिफाइड थे वर्ग 2 में हिंदी सोशल साइंसेस, हमारा 78 प्लस और 90 प्लस नंबर आए थे। एससी कैटेगरी से सभी के मतलब SC ST OBC उनको भी नहीं लिया गया, उनको भी नहीं बाहर कर दिया गया, और गेस्ट में रहने के बाद भी अब जब 2024 में आए उसके एग्ज़ाम दिए उसमें भी क्वालिफाइड है। किसी की भी बहुत मेहनत करने के बाद 40% 40-50 नंबर आ रहे हैं और उनको भी लिया जाए, वो बैकलॉग में लिया जाए, गेस्ट में लिया जाए, SC ST कैटेगरी में लिया जाए, उनको भी मौका दिया जाए। OBC कैटेगरी की भी बहुत सारे जो है जो मेहनत करते हैं उनके इतने कम नंबर क्यों आ रहे हैं, और क्यों मेहनत क्योंकि जॉब के लिए कर रहे हैं ना मेहनत, क्योंकि शादी के बाद ही मेहनत कर रहे हैं, शादी के पहले ही मेहनत कर तब भी अपनी जॉब में दिए। तो हम कहना चाहते हैं प्रशासन से, शिक्षा विभाग से और शिक्षा मंत्री से, मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि जो भी कैटेगरी का 40 नंबर से भी लाया हो, 50 नंबर के, उनको भी जॉब मेरिट लिस्ट में लिया जाए, उनको भी जॉब के लिए दिया जाए, उनको भी मौका दिया जाए, क्योंकि ये हमारे पास ये आखिरी मौका है। हमें 35 ऐसे होते जाए, 36 में लगे हैं कि कब तक के एग्जाम ही देते रहेंगे। हम चाहते हैं कि पदवृद्धि की जाए, 10,000 की पदवृद्धि की जाए सामाजिक विज्ञान हिंदी में वर्ग 2 में पदवृद्धि की जाए, और 40 प्लस और 50 प्लस वालों को लिया जाए। देखिए ये बड़ी संख्या में आज मध्य प्रदेश के पूरे 55 ज़िले के जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इनकी मांग यही है कि जो संख्या है पदों की वो बढ़ाई जाए, क्योंकि कई ऐसे शिक्षक हैं जो इस लाभ से वंचित हैं और उनको इस शिक्षकों का लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि शिक्षक कई मुश्किल पार करने के बाद जाके एग्ज़ाम क्रैक करते हैं और उसके बाद अगर उन्हें पदों पर भर्ती नहीं दी जा रही है तो कहीं ना कहीं ये नाइंसाफ़ी है। देखना होगा इस प्रदर्शन के बाद क्या निर्णय, क्या फैसला शिक्षा विभाग करता है, DPI करता है, इस रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं दिव्या मिस्त्री, नेशन मिरर, भोपाल।